ओके, तो हम लोग ने देखा पार्ट 1 में कैसे हम लोग ने क्लॉथ का मॉडल रेडी किया। पार्ट 2 में हम लोग ने कंस्ट्रेंट्स के ऊपर काम किया जो हम लोग ने कनेक्ट किया। पार्ट 3 में हमने जो क्लॉथ था, क्लॉथ की प्रॉपर्टीज चेक किए। अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में, पार्ट 4 के अंदर हम लोग इसका कैश रेडी करेंगे मैश का, और एक्चुअली कनेक्ट करके देखेंगे हाई मैश से कि कैसे काम होता है। तो देखते हैं पहला इसका कैशिंग रेडी कैसे करेंगे। तो कैशिंग रेडी करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग सिस्टम हैंग नहीं हो और रियल टाइम में काम हो। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस हैं एफएक्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैशिंग का एन कैश, तो यहाँ पे आप लोग ये कैश रेडी कर सकते हो एन ऑब्जेक्ट। प्लस अगर आप लोग यहाँ से कैश से अगर एलेम्बिक कैश निकालते हो या ज्योमेट्रिक कैश निकालते हो तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है एलेम्बिक कैश, बहुत स्टेबल है, काफ़ी अच्छा है। तो थोड़ा सा फाइल साइज बढ़ जाएगा यहाँ पे। एलेम्बिक कैश एक नया ज्योमेट्री जनरेट कर लेगा, थोड़ा फाइल साइज हैवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छा रहेगा। एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स में जाना है आपको तो यही रिकमेंडेड है। ज्योमेट्री कैश हम लोगों का अभी तक जो अभी यूज़ करते आ रहे हैं ओल्ड मेथड है माया 1 से अभी तक। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैश क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एक ML फाइल रेडी करेगा वो, और मैं उसे कोई भी वर्जन्स में कहीं पे भी माया के अंदर ही खाली कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में जाना है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा ये एलेम्बिक कैश, तो मैं यहाँ पे अभी इस एग्जाम्पल के लिए एलेम्बिक कैश रेडी कर रहा हूँ। तो आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलेम्बिक टू दिस पर्टिकुलर फाइल टू जस्ट मेक श्योर कि आपने लो मैश क्लॉथ सिलेक्ट किया हुआ है। आपको जाना है कैश के अंदर एलेम्बिक कैश, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलेम्बिक, और इसके ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे और आपको यहाँ पे पूछेगा तो ये बट ऑब्वियस मुझे पूरा कंप्लीट टाइम स्लाइडर लेना है, और यहाँ पे मुझे कुछ नीचे ऑप्शंस बोलेगा वो कि क्या क्या आपको टिक करना है। तो यहाँ पे मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूवी राइट, बस बाकी इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी मुझे कोई चीज इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, मेरे अगर यूवीज प्रॉपर है तो बस हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग और आगे फ्यूचर्स में जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं और डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज व्हाट, तो आप लोग वो कनेक्टेड रहोगे तो आपको समझेगा कि कैसे है। तो यहाँ पे मेरा जस्ट यूवी ऑन होना चाहिए। वर्ल्ड स्पेस मेरा जो वर्ल्ड में यूवी का जो ये है कोऑर्डिनेशन और ऑब्जेक्ट का ये है, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है बट मैं फिलहाल ऑन करके रख रहा हूँ। और जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, और ये दो मेथड्स हैं, इसमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, हम लोगों का प्रीवियस मेथड्स था। और जस्ट ये ओगवा यहाँ पे चलेगा जो डिफॉल्ट है, और एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये मुझे दिखा रहा है कि एफएक्स डेमो के अंदर कैश में एलेम्बिक। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्लॉथ का है, तो जस्ट मेक श्योर समझ में आने के लिए मैं आज का जो डेट है मेरा क्लॉथ का अंडरस्कोर टुडे इज 4/11/2020, दिस इज माय क्लॉथ लो अंडरस्कोर लो मैश, और बस ताकि हम लोगों को याद रखिए लो मैश और आज के डेट का है। एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दूं इसको और जस्ट वेट, ये आपका एक कंप्लीट एक नया ज्योमेट्री जनरेट कर लेगा।
ओके, प्लस आपका ये जो मैश है सिंगल मैश है, अगर आपको आपका रेंडरिंग का टाइम बचाना है तो ये सारे कैलकुलेशंस ऑफ होने चाहिए, आपका रिगिंग इंफॉर्मेशन और ये सारे जो क्लॉथ के इंफॉर्मेशन हैं वो भी नहीं होने चाहिए। तो इसका भी एक एलम्बिक कैश रेडी कर लेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों का काम फास्ट हो फ्यूचर के लिए भी। और अभी भी देख लेते हैं, जस्ट एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलम्बिक कर रहा हूं मैं इसको भी, और जस्ट टाइम स्लाइडर के हिसाब से 1 फ्रेम, और जस्ट सब कुछ सेम है। ओके, और जस्ट एक्सपोर्ट सिलेक्शन मैश को भी कर लेते हैं हम लोग। तो दिस इज माय मैश और दिस इज माय बॉडी और टुडे इज व्हाट 4 11 2020, और ये दिख रहा है इसका साइज सिर्फ 2.45 MB का है। और जस्ट अंडरस्कोर कर लेता हूं मैं यहाँ पे और एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर लेता है। तो इस चीज का ध्यान देना आप लोगों को कि जब भी आप लोग लाइटिंग के लिए ये फाइल को दे रहे हो, लाइटिंग के बाद में ये सेक्शन रिगिंग के लिए जाने, मतलब फाइनल रेंडरिंग के लिए जाएगा वो लाइटिंग के बाद। तो अगर आपको ये कंपलसरी ये ध्यान देना है कि आपको इसको एलम्बिक कैश में कन्वर्ट करके या ज्योमेट्री कैश में कन्वर्ट करके, बेस्ट रहेगा कि एलम्बिक कैश में अगर कन्वर्ट करोगे तो बेस्ट होगा, आपका रेंडरिंग का टाइमिंग ड्रास्टिकली इम्प्रोवाइज होगा, कम हो जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, सारे स्टूडेंट्स अभी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये सबके लिए रिकमेंडेड है। लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो हो चुका है। अब मैं सीन को क्लीन अप करने के लिए रेडी हूं। तो अभी मैं काम कर रहा हूं, मेरा ये जो हाई मैश है, उसको मैं अलग से एक्सपोर्ट कर रहा हूं, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और जस्ट मैं इसे ओबीजे एक्सपोर्ट करके रख सकता हूं। मेरा सिंगल मैश है बस, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और सेम एफ कैश के अंदर जो एलम्बिक है मैं उसी में रखता हूं, ताकि मुझे एक साथ में सारे फाइल्स मिल जाए। हाई सॉरी, खाली मुझे प्रीफिक्स देना है, क्लॉथ हाई, और टुडे इज व्हाट 4/11/2020। सिस्टमैटिकली नाम दे दो इसे, अंडरस्कोर, और जस्ट सेव कर लो। आपके तीनों फाइल रेडी हैं। तो अब सीन को, ये प्रीवियस सीन को सेव कर लो, एक नया सीन लो, पूरा कंप्लीटली न्यू सीन, उसमें आप सारे फाइल्स को इंपोर्ट कर लोगे। आपका जो हाई मैश फाइल है उसे आप इंपोर्ट कर लो कैश के अंदर, एलम्बिक, और आपका आज के डेट के जो तीनों फाइल्स हैं, तो मैं फिलहाल इसको यहां से, मेरा जो हाई मैश फाइल है वो इंपोर्ट कर रहा हूं। ओके, और ओके, इस देयर फेवरेट मटेरियल, एक मटेरियल असाइन कर ले रहा हूं उसमें। ओके, प्लस एलम्बिक कैश को भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से कैश से जाके भी, यहाँ पे से भी हम लोग एलम्बिक कैश को यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और आपका जो क्लॉथ है आज की डेट का, वो ले लेता हूं मैं। तो मेरा ये लो मैश क्लॉथ और ये दोनों रेडी है। तो इसको मैं दोनों को एक अलग लेयर में ले लेता हूं, तो सिलेक्शन के लिए मुझे अच्छा रहेगा।
सिंपल है, आपको खाली आपका जो लो मैश और हाई मैश क्लॉथ है दोनों को सिलेक्ट करके सिंपली वॉप करना है और वो कनेक्ट हो जाएगा। तो जस्ट दोनों को सिलेक्ट कर लो, आपका जो दोनों फाइल है उसको सिलेक्ट कर लो, और अगर मैं डिफॉर्म के अंदर जाऊं तो मेरे मॉडलिंग सेक्शन, रिगिंग सेक्शन में और एनिमेशन में मुझे यहाँ पे एक डिफॉर्म करके मिलेगा, उसमें आपको जस्ट सिर्फ वॉप करना है। और अगर मैं यहाँ पे वॉप के ऑप्शंस में जाऊं, यहाँ पे हम लोग इसमें और चेंजेस कर सकते हैं आगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं जो डिफॉल्ट है सब वॉल्यूम और ये जस्ट जो डिफॉल्ट है जिसमें वो ले रहा हूँ क्रिएट, और जस्ट सब ऑन है, जस्ट मैं खाली चेक कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोगों को अदर वे राउंड लेना चाहिए था। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका यहाँ पे जो मैंने वॉप का जो है ऑप्शन, इसका मैं इन्वॉल्व हटा दे रहा हूँ, 0 कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है वॉप का, हाँ इसका भी इन्वॉल्व डिफॉल्ट 0 हो चुका है। और अदर वे राउंड जाके देखते हैं, शायद वो दिखते हैं। जस्ट खाली वॉप कर लो इसको, डिफॉर्म में जाके वॉप, और जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उसके रिसेट, और जस्ट क्रिएट करके उसको वॉप कर लो। इस तरह से वो कनेक्ट हो चुका है आपका मैश। तो फर्स्ट आपको जो आपका जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है जिसको कनेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है, फिर आपका जो लो मैश है बेसिकली जिस पे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हुआ है वो बाद में सिलेक्ट करना है। तो ये आपका कनेक्ट हो चुका है। और अगर मैं इसे ऑफ करूं, हम लोग के लो मैश को अगर मैं हाइड कर दूं, तो ये मेरा कनेक्टेड है, फाइल प्रॉपरली कनेक्टेड है। अगर मैं इसको प्ले करूं, मैं रियल टाइम में प्ले करके इसको देख सकता हूं यहाँ पे। और मेरा जो टाइम ड्यूरेशन था अराउंड, मुझे याद नहीं है कुछ, मैं यहाँ पे 400 करके देखता हूँ, 400 से नीचे ही था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा प्रॉपरली वो कनेक्ट होके प्रॉपरली वर्क कर रहा है। प्लस हम लोग का जो मैश है वो भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, एलम्बिक कैश, इंपोर्ट एलम्बिक। और यहाँ पे मेरा जो कैरेक्टर का जो मैश है, कैरेक्टर बेसिकली बॉडी, आज का डेट है, ये भी आ चुका है। और प्ले करके देखते हैं इसे। सी, तो दिस इज द प्रॉपर मेथड टू डू एनी क्लॉथ ऑब्जेक्ट। तो अगर यही आप लोग अगर ट्राई करोगे डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई करने का, तो क्लॉथ वर्क नहीं करेगा। लास्ट फ्रेम कौन सा है इसका जो एंड हुआ है? ठीक है, इसको मैं 220 तक रख सकता हूँ, 220 फ्रेम्स तक, 320 फ्रेम्स, सिंपल। अभी आपको एक और काम करना है कि जो भी विजिबल लेयर्स हैं आपका, ये सारे जो भी विजिबल लेयर हैं ये प्लस दिस, एक्चुअली ये दोनों विजिबल लेयर को एक एलम्बिक कैश, फाइनल एलम्बिक कैश असाइन करोगे। और मैं इसका एक्चुअली यूवी मुझे पहले ही निकाल लेना चाहिए था, मैं यूवी भी कैसे वर्क करेगा आई डोंट नो। तो इसके सीम्स और ये सब अनफोल्ड तो मैंने कर दिया इसको। प्लस ताकि मुझे वापस से इसमें इश्यूज नहीं हो, तो जस्ट थोड़ा सा इसको हम लोग और अपग्रेड कर देते हैं। इमेज टेक्सचर सीवी सेट्स, क्रिएट, सिलेक्ट, मूव, मॉडिफाई,
लेआउट, लेआउट यूवीज। ठीक है, तो मैंने सिस्टमैटिकली उसको लेआउट कर दिया क्योंकि उसमें टाइम नहीं इतना कि मैं बैठ के उसको एक एक को सिस्टमैटिकली अरेंज करूं। तो मैंने जस्ट लेआउट कर लिया है और 100% श्योर होने के लिए इसको जस्ट थोड़ा अंदर की तरफ श्रिंक कर लेता हूँ डेटा को, बस, ताकि इसको हम लोग अगर एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में लेके जाके कुछ करने की कोशिश करें तो गलत नहीं हो। ठीक है, और इससे हम लोग वापस से एक बार और एलएमबी कैश रेडी कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके, और इसको हम लोग कैश, एलएमबी कैश, एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलएमबी, एक मेरा फाइनल एक क्लब करके भी निकाल के रख लो टाइम स्लाइडर 220 के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा यूवी और वर्ल्ड स्पेस ऑन है, डिफॉल्ट जो भी था, एक्सपोर्ट सिलेक्शन। तो दिस इज माय कैरेक्टर। तो ये फाइल आप लोगों को, आई थिंक ये फाइल, हाँ आई थिंक ये फाइल मैं दे सकता हूँ आप लोगों को, देखता हूँ। तो ये पर्टिकुलर ये वाली फाइल मैं ऑनलाइन अपलोड करूंगा और आप लोगों को उसमें से वापस से ओबीजे अलग से एक्सपोर्ट करके फर्स्ट फाइल आपको खाली मिल जाएगा, जो फर्स्ट फ्रेम से वापस से ओबीजे एक्सपोर्ट करके उसको आप लोग यूज करोगे। ठीक है, तो कैरेक्टर, और ये दिस इज फॉर अपलोड, दिस इज फॉर अपलोड, एंड दिस इज माय 4/11/2020, और ये मेरा फाइनल फाइल में डायरेक्टली ये रेडी करके। तो आपको जो एनिमेशन आर्टिस्ट को जो फाइल देना है, इज सम इशू, मैंने उसका यूवी अनरैप किया तो उसके बाद में इसका इश्यूज आ चुके हैं, दिख रहा है। इसके लिए आपको वो करना बहुत जरूरी था, ये नहीं चलेगा, मुझे एक बार वापस उसकी हिस्ट्री डिलीट करके वापस से उसको ये करना होगा, वॉप करना होगा। इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी था। तो अगर मैं अभी यहाँ पे जाके इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दूं, पहले एडिट, डिलीट, बाय टाइप, ऑल मत करना, सबकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, सिर्फ सिंगल की करना है हम लोगों को, हिस्ट्री, सिर्फ इसी की हिस्ट्री क्लियर करना है। और हम लोग ने जो लो मैश है उसके साथ में इसको कनेक्ट कर लेंगे, होपफुली यही है लो। और अगर अभी से मैं वापस से वॉप करके चेक करूं जो मेरा डिफॉल्ट था, और जस्ट प्ले करके यहाँ पे देखो, हाँ कनेक्ट हो चुका है, यस प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया है, यस यस प्रॉपर है। तो अभी बेसिकली रेडी है ये दोनों को सिलेक्ट करके। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग बेसिकली ये फाइल भी दे सकते हो, लेकिन ये सब जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेंगे ना, जितना भी ज्यादा वॉप और रिगिंग के, तो वो उतना रेंडरिंग का टाइम वो उतना कैलकुलेशन करेगा हर एक फ्रेम को। तो जस्ट मेक श्योर कि एकदम क्लीन ज्योमेट्री हो बस। तो जितना क्लीन ज्योमेट्री होगा आपका, उतना वो रेंडरिंग फास्ट होगा। आप लोगों को बेसिकली रेंडरिंग का जो टाइम है वो काफी मैटर करता है। तो कैश में जाके एलएमबी कैश एक्सपोर्ट सिलेक्शन करना है मुझे, स्पेसिफिक सिलेक्शन, और एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और मैं ये जो पर्टिकुलर फाइल है मेरा कैरेक्टर का अपलोड, और उसको मैं जस्ट रिप्लेस नहीं करता हूँ, उसके आगे मैं अंडरस्कोर ए कर रहा हूँ, अंडरस्कोर ए, और इसको एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर देते हैं। तो फ्यूचर में मुझे जो भी टेक्सचर असाइन करना है तो मैं रेडी हूँ क्योंकि मेरा यूवी अनरैप्ड हो चुका है। और आपको और ज़्यादा परफेक्टली करना था तो परफेक्टली भी इसको कर सकते थे। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। दिस इज माय
एलम्बिक और जस्ट today's 4/11/2020 cloth. This is extra. Just make sure कि वो अवेलेबल है, हम लोग को फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने के लिए लगे। और कंप्लीटली मैं एक न्यू सीन ले रहा हूँ और न्यू सीन के अंदर हम लोग का फाइनल फाइल ले सकते हैं क्या, चेक करते हैं। इंपोर्ट एलम्बिक और यहाँ पे अगर मैं इसे अंडरस्कोर ए किया था मैंने, हाँ ये फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों मेरे क्लॉथ आ चुके हैं यहाँ पे एक सिंगल मैश के अंदर। और अगर मैं 220 फ्रेम्स पे अगर इससे जाके, इसका फायदा भी ये है कि मैं 220 फ्रेम कर रहा हूँ यहाँ पे, और जाके अगर मैं टाइमलाइन पे भी स्क्रब करूँ ना, यहाँ पे देखो क्लीन मैश, फास्ट रेंडर का, सब कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा। काफी मतलब कुछ ज्यादा उसको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, स्मूथली काम होगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो और अगर इसके अंदर हम लोग ट्राई करें कि टेक्सचर कनेक्ट करने के लिए, तो अगर मैं इसमें फेवरेट मटेरियल में जस्ट लैम्बर्ट असाइन कर लूं और मैंने गलती से ब्लेम कर दिया है, यहां से मैं स्विच कर सकता हूं उसको लैम्बर्ट में। काफी सारे मटेरियल्स हैं लैम्बर्ट, और जस्ट डिफॉल्ट कलर में हम लोगों को वो ऐड करना है। तो जस्ट चेक कर लेते हैं कि मेरा वो सही से टेक्सचर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। FX डेमो, वो कैरेक्टर आई थिंक मेरा रिगिंग के अंदर था, रिगिंग सेक्शंस के अंदर, रिगिंग में कैरेक्टर्स में ये था, राइट। तो इसमें मुझे वो, हाँ इसमें ये सारे जो मैप्स हैं, हाँ है एमिशन, ग्लॉसीनेस, नॉर्मल, स्पेकुलर, सारे मैप अवेलेबल हैं। तो जस्ट मैं आपको ये सारे मैप्स भी उसमें मिल जाएंगे डाउनलोड सेक्शंस में। मैं अभी सिर्फ डिफ्यूज देख रहा हूँ कि वर्क कर रहा है सही से। तो डिफ्यूज कनेक्ट करने के लिए आपका हाइपर शेड में ऑन कर लेता हूँ, और हाइपर शेड से मुझे टेक्सचर के अंदर वो फाइल्स को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। इफ यू वांट यू कैन ऐड ऑल द फाइल्स टुगेदर, हाइपर शेड में सब डाल सकते हो, सारे मैप्स आ जाएंगे। ओके, और आपका जो डिफ्यूज है, डिफ्यूज को मैं लैम्बर्ट्स के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ, लैम्बर्ट 2 के साथ में इसको डिफ्यूज को मिडिल माउस करके ड्रैग कर लेता हूँ। ये हो गया, चेक कर लेते हैं 5 6 लोड हो गया, यस लोड हो गया। प्लस एमिशन भी देख लेते हैं, अगर मैं इसको इंकर्डेंसेस में डाल दूं मैप को, एमिसिव को, तो मेरा यस ग्लो हो रहा है, और ज़्यादा ग्लो कराना है, पूरा ग्लो भर के आना चाहिए, तो इसको इसमें डाल सकते हैं। प्लस ग्लॉसीनेस, प्लस नॉर्मल, नॉर्मल को नॉर्मल बम मैप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट मिडिल माउस करके ड्रैग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर से, और ये नॉर्मल मैप मैं कन्वर्ट करने बोल रहा हूँ इसको मैं टैंजेंट स्पेस नॉर्मल, प्रॉपरली वो हो चुका है कनेक्ट। प्लस स्पेकुलर है, स्पेकुलर को भी हम लोग बेसिकली मैंने वो लैम्बर्ट से कनेक्ट किया था, मुझे ब्लीन से करना चाहिए था, तो वो स्पेकुलरिटी भी मैं वहाँ पे उसको कनेक्ट कर सकता था, बट ठीक है, ये आपको ये सारे मैप्स मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको बाद में उस पर आपके प्रोजेक्ट्स में कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ के लिए मैं एक फेवरेट मटेरियल एक अलग से एक लैम्बर्ट असाइन कर रहा हूँ, और जस्ट मेक श्योर कि इसका कोई नज़दीक का कलर लेके मैं यहाँ पे अटैच कर लूँ।
तो कलर के अंदर जाके कलर पिकर से इसके कोई भी नज़दीक का कलर ले लो ताकि वो मैच्ड हो जाए, थोड़ा नज़दीक का लगे, काफ़ी नज़दीक का लगना चाहिए वो। और थोड़ा सा बम मैपिंग ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा नॉइज इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ यहाँ पे मैं एडिशनल, इफ यू वांट थोड़ा सा फ्रैक्टल नॉइज इंट्रोड्यूस कर लूँ। बहुत ज़्यादा डेंस भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसे पत्थर नहीं लगना चाहिए, हल्का सा जस्ट 0.1 कुछ तो है बस। और बीच में थोड़ा गोल्डन के ऐसे कुछ एजेस आ जाएंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा वो सब टेक्सचरिंग के थ्रू हम लोग कनेक्ट करके डाल सकते हैं। तो ये एटलीस्ट मॉडल अपलोड करने के लिए फिलहाल सफिशिएंट है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए था। तो ओके, वंस अगेन ये आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑनलाइन अपलोड करना है तो आपका शेडर असाइन होने के बाद ही आपको उसको वो कैश को एक्सपोर्ट करना होगा, डिफरेंट शेडर। तो एलएमबी कैश में एक बार वापस इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं ऑल बोल सकता हूँ, मुझे टेंशन नहीं है उसका। टाइम स्लाइडर 220 फ्रेम्स का है, मेरे यूवी प्लस वर्ल्ड स्पेस एक्टिव है, फाइन, और एक्सपोर्ट ऑल इसे मैं बी कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट मुझे शेडर मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट शेडर होना चाहिए कंपल्सरी, इंपॉर्टेंट है कि आपका इंडिपेंडेंट शेडर्स रेडी है। इवन दो आपने टेक्सचर असाइन नहीं किया है, जस्ट मेक श्योर कि आपने शेडर असाइन किया अगर आपको ऑनलाइन अपलोड करना है तो, और आपको आपके इसको आगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेके जाना है तो। फाइन, डन, सेफ। और एक्सट्रा की जगह पे ये दिस इज फॉर completed और done, this is upload, this is for upload।